भी हम किसी अपने लव्ड वन के साथ लंबा समय बिताते हैं ना, तो वी टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे ग्रांटेड लेते हैं, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आजकल आप वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं। आज मैं आपको कोई लाइक काउंट नहीं देने वाली हूँ, लेकिन आज एंड ऑफ द डे मैं देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो में कितने लाइक्स होते हैं, कि मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ, या फिर हफ्ते के एक वीडियो को कम करना ही अब सही रहेगा। अब आपके हाथ में है कि शाम को मैं पार्टी करती हूँ या फिर कुछ नए अमेंडमेंट्स करती हूँ। स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहां पर आज मैं एक पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, डल हो चुके बालों में वो जान देता है, हेल्थ आपके बालों में ओवरऑल प्रोवाइड करता है। मैं ना सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन बल्कि क्या कंज्यूम करना है ये भी आपको हिंट करने वाली हूँ। अगर आप इसको एज इट इज फॉलो करते हैं जैसा मैं बता रही हूँ, आई प्रॉमिस यू कि आपके बालों की काया पलट होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 months, और वापस आके आप कहेंगे कि आज तक हमने इतनी चीजें ट्राई करी, डॉक्टर के पास गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सिर्फ प्रेरणा के इस प्रोसेस से हमारा हेयर फॉल इमीडिएट फर्स्ट एप्लीकेशन में चला गया, और डिसिप्लिन रहने की वजह से हमारे बालों में नई हेल्थ दिख रही है। एंड व्हेन आई से कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल सबसाइड हो जाएगा, ये इंग्रेडिएंट्स की पोटेंसी है, मेरा कोई मैजिक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते, पानी सही मात्रा में नहीं लेते, अच्छी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप जितनी भी आपकी लाइफस्टाइल है उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए ये जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं ये वापस भी जा सकते हैं। तो प्लीज अपने लाइफस्टाइल पर ख्याल रखिए, खाना जो आपने खाना है उसका ध्यान रखिए, एक्सरसाइजिंग जो हल्की बहुत एक्सरसाइज, मतलब कोई आपको कार्डियो नहीं करना है, सिंपल फिजिकल ट्रेनिंग भी आप करेंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो इस प्रोसेस के रेमेडियल एक्शन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 बड़े चम्मच चावल और 1 से 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। इनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप इसको सोक कर देंगे फॉर ओवरनाइट। हम ओवरनाइट भूल जाते हैं, इस वजह से रेमेडी नहीं कर पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सुबह भी इन्हें भिगा सकते हैं। 2 से 3 घंटे इज सफिशिएंट टाइम कि ये अच्छे से लूजन अप हो जाएं और जो भी प्रक्रिया हम आगे करना चाहते हैं वो कर सकें। हम वो भी नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, इतना समय नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग इमीडिएट इनको वॉश कीजिए। एक पैन में अप्रोक्सीमेटली आधा लीटर पानी लीजिए, अच्छे से खौला लीजिए और धुले हुए ये बीज इस पानी में ले लीजिए, अच्छे से खौलने दीजिए, चाहे तो ढक कर रख दीजिए क्योंकि हम ईंधन वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम इन सीड्स को अच्छे से कुक कर लेना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट डिपेंडिंग अपॉन कैसा पानी है, कैसी आंच है, आपके जो बीज हैं ये अच्छे से पक जाएंगे। आप हाथ से इन्हें पिचकाएंगे तो ये बिल्कुल पिचक जाएंगे। आप चाहें तो स्लो हीट में भी इसे कुक कर सकते हैं ताकि वो जो इनके ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से ब्रेक हो जाए और ये सीड्स बहुत कमाल के रेडी हो जाएं। नाउ इसके पश्चात आप इसको ठंडा होने देंगे। छान कर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अलग से एक स्प्रे बॉटल में ले लेंगे और ये पानी आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है, हेयर टोनर, जिसको आप जब कन्वीनियंट है, जब आपको सहूलियत है तब आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई समय नहीं बता रही हूँ, आप रात को सोते समय से लगा सकते हैं। आप अगर सिर्फ अपने बालों में शाइन चाहते हैं, फ्रिज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सिर्फ लेंस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्री है। आज कोई हैवी एप्लीकेशन नहीं करना चाहते तो ये टोनर सिर्फ अपने स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। इट इज दैट पोटेंट। डन। तो एक रेमेडियल एक्शन इस टोनर जो हमने बनाकर रेडी कर दिया है। तो ये जो पके हुए मेथी दाना और चावल हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं, इनको आप एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच दही। अगर दही आपको सूट नहीं करती है या यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप एब्सोल्युटली से स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज 1 to 2 बड़े चम्मच ऑफ ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। अब कई लोगों को फेनुग्रीक इस्तेमाल करके हल्का सा ड्राइनेस फील होती है, हालांकि जो फेनुग्रीक सीड्स है वो आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है पेनिट्रेट करने के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल के लिए कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं, आर्गन ऑयल के लिए कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं, एनी ऑयल वुड डू। और आपको इसमें आधा नींबू का रस लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि भाई नींबू का रस तो हम नहीं ले सकते, हमें जलन होती है, चिढ़ होती है, वट एवर इट इज, स्किप इट, ऑप्शनल है, ठीक है। कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द सीड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल रेमेडियल एक्शन है। लेमन जूस एक्चुअली आपकी वो जो स्कैल्प है ना उसको लिटरली क्लीन कर देता है, और ये मैं आपको कई वीडियोस में दिखा भी चुकी हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे चुकी हूँ, बट इट इज अप टू यू। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और आप इसे ग्राइंड कर लीजिए एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। अब स्मूथ पेस्ट जो बनकर रेडी हुआ है, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हम सिर्फ अपने रूट्स पर लगाने वाले हैं क्योंकि हमें हेयर लॉस रोकना है,
तो आपका मास्क बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई फेनुग्रीक और चावल लिटरली आपके बालों में शाइन दे सकता है, ग्लॉस दे सकता है, लस्टर प्रोवाइड कर सकता है, हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल करके इसको और तरल कर लीजिए। अच्छे से गुलाब जल डाल के अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड हाफ कप और दोबारा से ब्लेंड कर लीजिए। ये हल्का सा तरल हो जाएगा और उसके बाद नहाते समय आप बालों को हल्का सा गीला कर लीजिए और ऊपर से इस मास्क को डालिए, क्योंकि हल्का तरल हो जाएगा तो बहुत इजी एप्लीकेशन होगा। आप पूरे स्कैल्प पर लगा सकते हैं, पूरी लेंथ पर लगा सकते हैं, एक्सेस को ड्रेन करके और शार कैप पहन सकते हैं और रहने दीजिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स। सफिशिएंट टाइम है। आप अगर लो पोरोसिटी हेयर के हैं तो आप चावल को स्किप कर सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे आप कैसे कैसे इसको इस्तेमाल में लेकर आने वाले हैं। तो जब आप इसको 30 मिनट के लिए रहने देंगे, इसके पश्चात आप थोड़ा सा शैम्पू लेंगे और अपने बालों को वॉश कर लेंगे। ना ये मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया। टू बी प्रिसाइज, पहले आप पानी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, रिंस कर लेंगे, ताकि वो एक्सेस जितना भी पार्टिकल्स हैं वो हट जाए। और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेके और फिर आप जो बचा हुआ सामान है वो भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स हैं, एकदम से वॉश नहीं होते हैं, चिढ़िएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जब बाल सूख जाएं, जैसे ही आप बाहर बैल्कनी में जाके एक बार कंघी करेंगे, वो सारे माइन्यूट पार्टिकल्स जो बालों में है आउट, कुछ नहीं बचेगा एंड यू विल बी हैप्पी। कोम कर लेने के पश्चात जो शाइन आपको अपने बालों में दिखने वाली है, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। वो सभी लोग जो पहली बार एप्लीकेशन करने वाले हैं, ये तो हैरान ही हो जाएंगे कि क्या सॉर्सरी है भैया, घर की चीजों से ऐसे बाल कैसे हो सकते हैं। हम तो स्पा में जा जाके 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं, तब ऐसा शाइन आता है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आप बस देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फेनुग्रीक सीड्स यूज हुए हैं, राइस यूज हुआ है, जो कि थोड़े से डिहाइड्रेटिंग कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीबडी। तो अब आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आज तो बाल धुले, आज हम नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ओके, आज रहने दीजिए। नेक्स्ट जब भी आपको हेड वॉश करना है, उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी चंपी अपने बालों में करनी है। अब ये चंपी आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल करते आए हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं तो करिए। अदरवाइज बादाम का तेल, जो भी तेल जो आपके बालों को नरिशमेंट दे, जिसके लिए आप अब आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑयल हमें सूट कर रहा है। आई वुड इंसिस्ट कि आप किसी भी प्रकार के इन्फ्यूजन ऑयल से फिलहाल दूर रहें। सिर्फ प्लेन जेन ऑयल, यानी कि जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस तरह से प्लेन एक ही ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से चंपी कर लीजिए। अगर ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल हैं तो ओवरनाइट के लिए इस ऑयल को अपने बालों में रहने दीजिए, नहीं है तो 2 से 3 घंटे आपको इसे अपने बालों में लगाकर रखना ही है, ताकि वो नरिशमेंट, वो मॉइस्चर, वो हाइड्रेशन जो हमने दिया है वो लॉक हो जाए और आपके बालों में सस्टेन करे, आपके बाल डिसिप्लिन सीखे। डन। हेड वॉश से पहले, और यकीन मानिए हेड वॉश से अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे पहले आपको एक बहुत ही स्मॉल ट्रिक करनी है, जिसके लिए आपको लेना है एक सूती कपड़ा, जी हाँ, जिसमें आपको लेना है 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, 2 बड़े चम्मच चावल और 2 बड़े चम्मच क्लोव्स यानी कि लौंग। इन सभी चीजों को आप इस कपड़े में बांध दीजिए, जैसे भी कंफर्टेबल है। किसी प्लास्टिक से मत बांधिएगा, वो पिघल सकता है एक्सेट्रा, सो नो रिस्क। किसी भी कपड़े से बांध दीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हैं, और तवे पर आप इसको गर्म करेंगे तो वो खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी मेथी दाना की, क्लोव्स की। इसको लेकर आप अपने पूरे स्कैल्प में, स्पेसिफिकली जहां आपको हेयर फॉल हो रहा है, देखिए हमें पता होता है कि कहाँ पर डेंसिटी हमारी हिट हो रही है। कईयों को साइड में होती है, कईयों को बैक साइड होती है, किसी को ऐसे टॉप पर होती है। तो जहां भी आपको लग रहा है कि आपके फॉलिकल्स कमजोर हो रहे हैं, आपको इस पोटली की भाप अपने फॉलिकल्स को देनी है। तो जब ये भाप अपने फॉलिकल्स को देते हैं, ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है। अगर आप कभी किसी आयुर्वेदिक स्पा में गए हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। और धूप के माध्यम से, पोटली के माध्यम से वो आपके रूट्स को, फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो जब आप इस प्रोसेस को अपने पूरे स्कैल्प के लिए कर लें, आप अपने बालों को बांध दीजिए और रहने दीजिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे, ताकि वो फॉलिकल को जो हेल्थ मिली है वो सस्टेन कर सके। जब आप हेड वॉश करने के लिए रेडी हो जाएं, अपने बालों को खोल लीजिए। वो जो भाप, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज होने दीजिए, बालों को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए और उसके बाद आप हेड वॉश कीजिए। तो यहाँ पर आकर आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होता है जब आप हेड वॉश कर लेते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको वीकली करनी है, यानी कि हर हफ्ते करनी है। अगर आपके हाई पोरोसिटी हेयर हैं तो, अगर लो पोरोसिटी वाले हैं तो चावल उड़ा दीजिएगा,
जो हमने मास्क बनाया था उसमें चावल हटा दीजिएगा, क्योंकि चावल लो पोरोसिटी वाले महीने में एक बार यूज करेंगे एंड दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा 2 बार, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। बाकी लोग 2 बार, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस बताया एज इट इज फॉलो करेंगे वीकली इनिशियली, और उसके बाद एक महीने के पश्चात, यानी कि 1 महीने में 4 बार आप ट्राई कर चुके होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर तो ये हेल्पफुल हो रहा है तो अगले महीने भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके बाद ऑल्टरनेट वीक कीजिएगा। 1 महीने आपने हर वीक किया, अगले महीने आपने 1 वीक छोड़ के 1 वीक किया, उसके अगले महीने से आप मंथली भी करेंगे तो आपके बाल स्ट्रांग रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, स्कैल्प में जितने भी फॉलिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आई रियली होप कि आपको तीनों के तीनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आए हैं, कैसे फॉलो करने हैं, क्या करने हैं। तो ये तो हो गया टॉपिकल एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि कंजम्पशन किन चीजों का करें। बैलेंस डाइट तो आपको लेनी ही लेनी है, होम कुक्ड फूड आपको लेना है, पानी का सही सेवन आपको करते रहना है, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन अगर आप बढ़ा देंगे तो वैसे ही आपको दिख जाएगा कि आपका हेयर फॉल सबसाइड होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फेनुग्रीक वाटर। अब इसमें कंडीशंस अप्लाई, नॉट एवरीबॉडी कैन कंज्यूम इट। आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, जिसको आप वॉश करके 1 ग्लास पानी में ले लेंगे और ओवरनाइट के लिए सोक होने देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप पानी को छान लेंगे और सिर्फ ये छना हुआ पानी आपको पीना है एंड दैट्स इट। कंडीशंस अप्लाई, सब लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप मेडिकेशन पर हैं, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं इन्हीं तरह के, या यानी कि आप हार्मोन सेंसिटिव हैं समहाउ, या फिर अगर आप बच्चे हैं, आप इसको नहीं कंज्यूम करेंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन ओनली कंज्यूम। बाकी सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन गिव दिस अ ट्राई एंड बिलीव मी, मैंने खुद देखा है विद इन अ वीक आपका हेयर फॉल सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी सक्षम होने लग जाती है, फॉलिकल स्ट्रांग होने लग जाते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखने लग जाती है। एंड इट स्टार्ट्स विद कि आपका हेयर फॉल सबसाइड हो जाएगा सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में ग्रेजुअली होती रहेंगी। तो ये हो गया आपका इंटरनल कंजम्पशन ऑफ फेनुग्रीक सीड्स। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप। नए हैं तो समझ में आ चुका है कि क्या क्या मैजिकल चीजें मैं यहाँ शेयर करती हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर वन ऑफ योर काइंड, सो प्लीज फील स्पेशल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। लॉट्स ऑफ लव।